वाणी से शिव तक ज्ञान की अमर यात्रा। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल एक गहन और अनंत मौन व्याप्त था। फिर उस शून्यता के गर्भ से एक सूक्ष्म स्पंदन उठा, एक अनाहत नाद। उस दिव्य कंपन से वाणी का प्राकट्य हुआ। वह शब्द की जननी थी जिसके पास ब्रह्मांड का प्रथम अक्षर ए था। वाणी के चारों ओर प्रकाश की किरणें ऐसे फूट रही थीं जैसे कोई सोता हुआ सूरज जाग उठा हो। वाणी का सामना विनायक से हुआ, जो बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता थे। वाणी के पास स्वर था तो विनायक के पास उन्हें अर्थ देने की शक्ति। दोनों ने मिलकर उस निराकार ध्वनि को अक्षरों में ढालना शुरू किया। विनायक ने अपनी लेखनी से हवा में ज्ञान के बीज बोए, जिससे सृष्टि के प्रथम शास्त्र की रचना हुई। जैसे जैसे संसार में शब्दों का विस्तार हुआ, वाणी को एक अधूरापन महसूस होने लगा। लोग शब्दों का उपयोग तो कर रहे थे, पर उनके पीछे छिपे सत्य को भूलते जा रहे थे। वाणी ने निर्णय लिया कि वह उस परम स्रोत की खोज करेगी जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और सत्य का अनुभव शुरू होता है। वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अपनी यात्रा के मार्ग में उसकी भेंट श्रद्धा से हुई। श्रद्धा हृदय की उस पुकार का रूप थी जो तर्क से परे देखती है। वो एक बहती हुई नदी की तरह कोमल थी, जो बिना किसी प्रश्न के समुद्र की ओर बढ़ती जा रही थी। श्रद्धा ने वाणी को सिखाया कि ज्ञान केवल मस्तिष्क का खेल नहीं बल्कि हृदय की गहराई है। श्रद्धा के साथ सदैव विश्वास का साथ था। विश्वास एक अडिग पर्वत की भांति स्थिर और गंभीर थे। जहाँ श्रद्धा मार्ग दिखाती थी, वहाँ विश्वास उस मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देते थे। दोनों एक ही प्राण के दो रूप थे। बिना विश्वास के श्रद्धा अंधी थी और बिना श्रद्धा के विश्वास जड़ था। उनकी यात्रा में एक कठिन परीक्षा आई, संदेह का घना वन। यहाँ शब्द अपने अर्थ खोने लगे और विश्वास की नींव हिलने लगी। माया की छायाओं ने उन्हें घेर लिया, पर श्रद्धा ने विश्वास की उंगली कसकर पकड़े रखी। वाणी ने यहाँ अनुभव किया कि जब शब्द भ्रमित करते हैं तब केवल मौन ही सहारा होता है। तभी वन के बीचों बीच गुरु सिद्धरूप का प्राकट्य हुआ। वे शाश्वत गुरु थे जो सत्य का दर्पण दिखाते हैं। उनके साथ विनायक भी थे जो विघ्नों को हटाकर मार्ग सुगम बना रहे थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि शब्द केवल संकेत मात्र हैं, वे गंतव्य नहीं हैं। सिद्धरूप ने वाणी को संबोधित करते हुए कहा, हे वाणी, तुम जिसे खोज रही हो वो शब्दों के बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे शून्य में है। जब तुम स्वयं को विसर्जित कर दोगी तभी तुम पूर्ण हो जाओगी। वाणी ने गुरु के चरणों में अपना अहंकार और अपने सारे शब्द समर्पित कर दिए। जैसे ही वाणी और श्रद्धा ने स्वयं को समर्पित किया, श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो गया। वे दोनों एक हो गए, एक ऐसी ज्योति जिसमें द्वैत समाप्त हो गया था। अब न कोई खोजने वाला बचा था और न ही कोई मार्ग, केवल एक अनंत चेतना का विस्तार था जहाँ सब कुछ शांत था। अंततः वाणी उस परम चेतना में विलीन हो गई जिसे शिव कहा जाता है। शिव जो विश्वास का चरम स्वरूप है और अनंत मौन के स्वामी हैं। यहाँ शब्द फिर से नाद बन गए और नाद शून्य में समा गया। ज्ञान की ये अमर यात्रा वाणी से शुरू होकर शिव के परम बोध पर विश्राम पा गई। वाणी से शिव तक ज्ञान की अमर यात्रा। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल एक गहन और अनंत मौन व्याप्त था। फिर उस शून्यता के गर्भ से एक सूक्ष्म स्पंदन उठा, एक अनाहत नाद। उस दिव्य कंपन से वाणी का प्राकट्य हुआ। वह शब्द की जननी थी जिसके पास ब्रह्मांड का प्रथम अक्षर ए था। वाणी के चारों ओर प्रकाश की किरणें ऐसे फूट रही थीं जैसे कोई सोता हुआ सूरज जाग उठा हो। वाणी का सामना विनायक से हुआ, जो बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता थे। वाणी के पास स्वर था तो विनायक के पास उन्हें अर्थ देने की शक्ति। दोनों ने मिलकर उस निराकार ध्वनि को अक्षरों में ढालना शुरू किया। विनायक ने अपनी लेखनी से हवा में ज्ञान के बीज बोए, जिससे सृष्टि के प्रथम शास्त्र की रचना हुई। जैसे जैसे संसार में शब्दों का विस्तार हुआ,
वाणी को एक अधूरापन महसूस होने लगा। लोग शब्दों का उपयोग तो कर रहे थे, पर उनके पीछे छिपे सत्य को भूलते जा रहे थे। वाणी ने निर्णय लिया कि वह उस परम स्रोत की खोज करेगी जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और सत्य का अनुभव शुरू होता है। वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अपनी यात्रा के मार्ग में उसकी भेंट श्रद्धा से हुई। श्रद्धा हृदय की उस पुकार का रूप थी जो तर्क से परे देखती है। वो एक बहती हुई नदी की तरह कोमल थी जो बिना किसी प्रश्न के समुद्र की ओर बढ़ती जा रही थी। श्रद्धा ने वाणी को सिखाया कि ज्ञान केवल मस्तिष्क का खेल नहीं बल्कि हृदय की गहराई है। श्रद्धा के साथ सदैव विश्वास का साथ था। विश्वास एक अडिग पर्वत की भांति स्थिर और गंभीर थे। जहाँ श्रद्धा मार्ग दिखाती थी, वहाँ विश्वास उस मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देते थे। दोनों एक ही प्राण के दो रूप थे। बिना विश्वास के श्रद्धा अंधी थी और बिना श्रद्धा के विश्वास जड़ था। उनकी यात्रा में एक कठिन परीक्षा आई, संदेह का घना वन। यहाँ शब्द अपने अर्थ खोने लगे और विश्वास की नींव हिलने लगी। माया की छायाओं ने उन्हें घेर लिया, पर श्रद्धा ने विश्वास की उंगली कसकर पकड़े रखी। वाणी ने यहाँ अनुभव किया कि जब शब्द भ्रमित करते हैं तब केवल मौन ही सहारा होता है। तभी वन के बीचों बीच गुरु सिद्धरूप का प्राकट्य हुआ। वे शाश्वत गुरु थे जो सत्य का दर्पण दिखाते हैं। उनके साथ विनायक भी थे जो विघ्नों को हटाकर मार्ग सुगम बना रहे थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि शब्द केवल संकेत मात्र हैं, वे गंतव्य नहीं हैं। सिद्धरूप ने वाणी को संबोधित करते हुए कहा, हे वाणी, तुम जिसे खोज रही हो वो शब्दों के बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे शून्य में है। जब तुम स्वयं को विसर्जित कर दोगी तभी तुम पूर्ण हो जाओगी। वाणी ने गुरु के चरणों में अपना अहंकार और अपने सारे शब्द समर्पित कर दिए। जैसे ही वाणी और श्रद्धा ने स्वयं को समर्पित किया, श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो गया। वे दोनों एक हो गए, एक ऐसी ज्योति जिसमें द्वैत समाप्त हो गया था। अब न कोई खोजने वाला बचा था और न ही कोई मार्ग, केवल एक अनंत चेतना का विस्तार था जहाँ सब कुछ शांत था। अंततः वाणी उस परम चेतना में विलीन हो गई जिसे शिव कहा जाता है। शिव जो विश्वास का चरम स्वरूप है और अनंत मौन के स्वामी हैं। यहाँ शब्द फिर से नाद बन गए और नाद शून्य में समा गया। ज्ञान की ये अमर यात्रा वाणी से शुरू होकर शिव के परम बोध पर विश्राम पा गई।